धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि किन गुण वाली स्त्रियों से कभी विवाह नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे 5 गुण वाले स्त्री, अगर कोई लड़कियों में 5 गुण में से कोई एक हो तो उससे कभी विवाह ना करे, और अगर 5 हो तब तो हाथ जोड़े और घर से भाग जाए। क्योंकि विवाह पति पत्नी के मेल से चलने वाला एक पारिवारिक जिंदगी होती है। यह जीवन परिवार केवल आप तक सीमित नहीं है। आपसे उत्पन्न संतान, आपसे निर्भर आपका परिवार, कुल, सब इस पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की जीवन साथी का चयन करते हैं। तो विवाह के वक्त 5 ऐसी गुण वाली स्त्रियां कभी नहीं विवाह कर लाना चाहिए जो आपके घर को बर्बाद कर दे। तो उनमें से प्रथम गुण बताया गया है, ऐसी स्त्रियां जो विवाह से पहले ही किसी से प्रेम प्रसंग में हो। जिस प्रकार से पुरुष अपना अपमान कभी नहीं भूलता, अगर किसी से उसे दिल में ठेस लग जाए, उसे अपमान लग जाए कि यह अपमान किया है मेरा, तो पुरुष जीते जी उस अपमान को कभी नहीं भूलता। स्त्री भूल सकती पर पुरुष नहीं भूलता। उसी प्रकार से स्त्री अगर हृदय में किसी को एक बार स्थान दे दे तो पुनः वह स्थान किसी और को नहीं दे सकती, और अगर हृदय में उसका कोई बैठ जाए तो आप उस स्थान को ले नहीं सकते। इसीलिए पुरुषों का अपमान और स्त्रियों का प्रेम यह अटल है, कभी भी नहीं बदलता। और आज जितनी भी घटनाएं आप भारतवर्ष में देखते हैं पति पत्नी के मध्य में कि पत्नी ने ये कर दी वो कर दी, इसमें ज्यादातर का कारण होगा कि पत्नी प्रेम में किसी और के पड़ गई, और पति ने अगर ऐसा किया तो आप समझ जाइएगा कि पत्नी या किसी के कारण उसके हृदय पर ठेस पहुंच गया। पति पुरुष अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और स्त्री अपने प्रेम त्याग नहीं सकती, यह अटल सत्य है। तो प्रथम गुण वाली ऐसी स्त्रियों से तो हमें दूर रहना ही चाहिए। इसीलिए कभी भी विवाह से पहले यह पता कर लें स्त्री किसी और से तो प्रेम तो ना करती है। दूसरा, ऐसी स्त्रियां जो बात बात पर ताने देती हो, इस गुण वाली स्त्री से भी कभी विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो स्त्रियों का गुण हो, जो लड़कियों का गुण आ जाए कि बात बात पर ताना देने की, वह स्वयं अपने हाथों से अपने विनाश का कारण बन जाती है और उसका घर कभी सुखी नहीं बीतता। और साथ ही साथ जिससे उसका विवाह हो, जिस घर में वह लड़की जाएगी, उस घर को वह पूर्णतः बर्बाद कर देगी। इसीलिए ताने देने वाली लड़कियों से कभी भी विवाह नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ जब पहले विवाह होता था तो स्त्री के मायके और मामा घर तक पता किया जाता था कि लड़की किस बिहेवियर की है। तो दूसरा स्थान, ताना देने वाली ऐसी स्त्रियां भी बड़ा घातक होती है। अगर आप किसी को कुछ कहें या आपके पास समस्या हो और कोई तुरंत उस बात पे आपको ताने दे दे, तो आप ना चाहते हुए भी अपनी आपा अपनी धैर्य को खो बैठते हैं। और यह भारत में पाए जाने वाली पति पत्नी के जितने भी आज विवाद है, डिवोर्स तक जाती है, उसमें एक अहम भूमिका यह भी निभाती है कि ताने से पति तंग था। तो ताने देने वाली स्त्रियां भी घर के लिए शुभ नहीं होती है। इसलिए ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। इनसे ऐसी स्त्रियों से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। तीसरा, बहुत अत्यधिक झगड़ा करने वाली स्त्री।
जो स्त्रियां बहुत झगड़ा करती हो, लड़ती हो, मुंह की खराब हो, भाषा शब्द हो, ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती है, शास्त्र भी कहता है कि जिस घर की स्त्री की भाषा सभ्य हो, उस घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। देवता और पितर उस घर को छोड़ जाते हैं, उस घर में दरिद्रता का वास होता है, और जितनी भी नकारात्मक और असुरत्व विचार है, वह समस्त चीजें उस घर में धीरे धीरे आती है। इसीलिए ऐसी स्त्रियों को नहीं लाना चाहिए। और इसका साधारण सा आप यह भी कारण समझे कि अगर कोई स्त्री बहुत ज्यादा लड़ने वाली होगी तो आप देखेंगे कि पहले तो उससे, उसके अगल बगल वाले उससे मतलब छोड़ देते हैं। उसके बाद उस स्त्री का अगर कोई बाल संतान अच्छा निकल जाए तो वह माता को त्याग देता है, और पति जीवन भर दुखी रहता है। खुद के ही ससुराल वाले खुद के ही बेटे को निकाल देते हैं, और केवल वह घरिद्र दरिद्रता का घर बन जाता है। इसलिए ऐसी स्त्रियों से या ऐसी लड़कियों से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। क्यों? झगड़ा अच्छी चीजें नहीं होती है। हर बात के दो आधार होते हैं, एक लड़ना और एक बात को रखना। तो शास्त्र, धर्म शास्त्र ने दोनों के आधार तय किए हैं कि कहां पे लड़ना चाहिए और कहां पे बातें रखनी चाहिए। पिता से लड़ना नहीं चाहिए किसी वस्तु के लिए, अपनी मांग को पिता के सामने रखनी चाहिए। जिद में आ जाइए कि हाँ हमें ये चाहिए तो चाहिए, पर अगर पिता ना दे तो उसके लिए लड़िए मत। उसी प्रकार से कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लड़ना आवश्यक होता है, जैसे राष्ट्र, देश के लिए, धर्म, गौ रक्षा, नारी रक्षा, परंतु बाकी स्थान पे लड़ने से घर खराब होती है। शास्त्र में यह भी कहा गया है कि पत्नी से भी नहीं लड़ना चाहिए। अगर पत्नी कुछ बोले या जिद करे या गुस्सा में हो तो पति को शांत हो जाना चाहिए। उसी प्रकार से पत्नी का भी धर्म है। जब कोई आप गुस्से में हो और किसी को कुछ कहें और सामने वाला प्रत्युत्तर तुरंत दे दे और आपकी एक बात में चार और लगाकर सुना दे, रिटर्न कर दे, तो यह सहन शक्ति से बाहर हो जाती है, और यह अपराधों के दर में एक बहुत बड़ी अहमियत निभाती है कि छोटी सी लड़ाई झगड़ा बनते बनते मारपीट, और मारपीट से कब अपराध में बदल गया इसे कोई नहीं जान सका। इसीलिए झगड़ा करने वाली स्त्रियों से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसी कन्याएं जो पहले से ही लड़ने वाली हो तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। चतुर्थ स्थान बताया गया है लोभी। लोभी से तो कभी विवाह होना ही नहीं चाहिए। जब हम श्रीमद् भगवत महापुराण पढ़ते हैं तो उसके महात्म्य में एक धुंधकारी और धुंधरी का चरित्र आता है। तो धुंधरी कौन थी? लोभी थी। पति से बात बात पर लड़ती थी, झगड़ती थी, लोभ करती थी। बड़ा ही धनवान परिवार में विवाह होने के बाद भी धुंधरी अत्यंत लोभी थी, स्वार्थी थी, और सबसे बड़ी बात उसके लोभ और स्वार्थ ने उसके कुल को कैसे बर्बाद कर दिया कि उसके धुंधकारी, क्या कहता है धुंधकारी, स्वकीय नेवा नासेना ब्रह्मणत्वम नाशितम मया, कि मैंने स्वयं से अपने ब्रह्मणत्व का नाश किया। ये गोकर्ण जी महाराज से धुंधकारी कह रहा था। यानी ऐसे संतान का निर्माण कर देती है कि संतान भी आत्मदेव जैसे सम्मानित कुल में जन्म लेकर नीच बनता है और अपने ब्रह्मत्व का नाश करता है। सोचिए, धर्मात्मा वैदिक ब्राह्मण केवल एक लोभी स्त्री से विवाह कर लेता है, तो उस ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, संतोषी ब्राह्मण के घर में भी धुंधकारी जैसा नीच पुत्र जन्म ले लेता है। कारण क्या?
केवल एक लोभी स्त्री से उसका विवाह करना। धुंधरी अत्यंत सुंदर थी और ज्यादातर लोभी स्त्रियां सुंदर ही होती है। जितनी भी आपको लोभी, लड़ने वाली, इस सब प्रवृत्ति की स्त्रियां दिखेगी, अत्यंत सुंदर ही रहती है। ये सब ज्यादातर सुंदर ही दिखती है। तभी तो ऋषि मुनियों का तप भी भंग करने आती थी अपने सौंदर्य से, जबकि तप भंग करना दुष्टों और असुरों का कार्य था और आती थी भंग करने अप्सराएं। यानी अपराध के इस दलदल में, दुष्टता के दलदल में लोभी स्त्रियां सुंदर तो दिखती है, परंतु वह उचित नहीं होती, विवाह योग्य नहीं होती। पंचम स्थान जो शास्त्र कहता है और धर्म शास्त्र कहते हैं, और इसे चाणक्य ने भी कहे हैं अपने चाणक्य नीति में, कि उस स्त्री से तो कभी भी विवाह नहीं करने चाहिए जो स्त्री बात बात पर अपने मायके में चुगली करे, जो हर बात को अपने मायका तक ले जाए, उस स्त्री को कभी घर मत लाइए। जो ससुराल और मायके की बार बार तुलना करके मायके को ऊपर और ससुराल को नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसे कभी भी नहीं लाना चाहिए। जो ससुर और पिता की तुलना कर ससुर को नीचा और पिता को ऊंचा दिखाना चाहे, उसे भी घर में कभी नहीं लाना चाहिए। उस स्त्री से, उस कन्या से कभी भी विवाह मत कीजिए जो केवल अपने मायके तक ही सीमित रहे और अपनी मायके तक हर बात को ले जाए, कभी भी नहीं। क्योंकि जब आप किसी को कुछ दो शब्द बोलिए तो वह बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन वही दो शब्द उसका अपना कोई परिवार में बोल दे तो वह सह लेती है। तो जब तक स्त्री के मन में परिवार की भाव उत्पन्न ना हो कि ये मेरा है, वह ना सास ससुर का सुन सकती है, ना ही अपने परिवार या कुल में किसी और का। ऐसी स्त्रियों से तो कभी भूल के भी विवाह ना करें भैया। पता चला कि आपने कुछ शब्द बोला, वो मायके में बताई, मायके वाले में 4 शब्द और जोड़ दिए। और बहुत सारे घर वाले भी आजकल होते हैं जो बेटियों को सह देते हैं। हिंदुस्तान में जितनी भी पति पत्नी के विवाद होती है, उसमें से अधिकतम में पति और पत्नी के विवाद में पत्नी का मां का हाथ अधिक होता है। साला को कभी भी घर में ज्यादा दिन नहीं बसाना चाहिए। इसका कारण सिर्फ यही बताया गया है कि जब पति पत्नी में लड़ाई हो तो साला बीच में आए और वह घर टूटने लगता है। 5वां स्थान, जो ऐसी नीच महिलाएं होती है, इसे नीच ही कहा गया है, क्योंकि हर बात में अगर कोई अपने घर तक लेके जाए तो क्या होगा। अगर कोई स्त्री कहे कि मुझे किसी ने 2 थप्पड़ मेरे पति ने मारा, तो वह केवल अपने एक पक्ष को ही अपनी मां को सुनाएगी, अपने पिता को सुनाएगी, और उस एक पक्ष को सुन करके ही उसके माता पिता निर्णय दे देंगे कि तुम्हारे पति ने गलत किया। और बस यही घर टूटता है। किसी की मां अपनी बेटी का घर नहीं बर्बाद करना चाहती, ना ही कोई पिता अपने बेटी को बर्बाद करना, फिर भी वह बर्बाद हो जाता है। कारण है केवल एक पक्ष को सुनना। अगर मेरा बेटा किसी से लड़कर आए और मुझे कहे कि फलाने ने मुझे मारा, पीटा, ये किया, वो किया, वह उसमें अपनी गलती को कहीं नहीं रखेगा कि आस्तिक मां उसकी क्या गलती थी जो वो पिटाई खा के आया। तो बस हमने उसकी गलती नहीं देखी, और जब हम निर्णय लेंगे तो केवल एक पक्ष में ले लेते हैं। और जब हम एक पक्ष में निर्णय लेते हैं तो पति पत्नी एक ऐसी नदी की धारा है जो सीधा बहे, नदी के साथ बहे तो ठीक, वरना अगर नदी का मुंह मुड़ जाए तो बड़े से बड़े शहर को भी डुबो देती है। उसी प्रकार से जब पति पत्नी के बीच विवाद हो तो वह शहर के रूप में जो उसके पूरा कुल है उसे ले डूबता है। एक स्त्री एक पुरुष के विवाद में उसके संतान, उसके ससुराल मायके सब के सब पीसे जाते हैं।
इसलिए अहमियत सबसे बड़ी यह रखती है कि पति पत्नी के विवाद में मायके वालों की एंट्री ना हो तो ही बेहतर हो, और अगर हो तो पहले उसमें निर्णय को जान ले। सास बहू में लड़ाई हो और फोन आ जाए कि मां मेरी सास मुझे 4 बात बोली, तो वो केवल अपनी बेटी के पक्ष में 4 बात बोलेगी कि तुम ये करो तुम वो करो, लेकिन यह नहीं पूछेगी कि आखिर तुम्हारी सास ने क्यों बोला। समस्या इस बात की है कि जो स्त्रियां खुद की बेटी को कहती है कि तू अपने पति से मतलब रख, बाकी दुनिया छोड़ दे, वह अपने बहू से यह कल्पना करती है कि वह पति के साथ साथ हमारी भी सेवा कर ले। ऐसा थोड़ा होता है। संसार में जैसा आप वृक्ष बोएंगे वैसा आप फल पाएंगे। ऐसा कहने वाले व्यक्ति ने बहुत सोच समझ कर कहा है। आप यह सोचते हैं कि हमारी बेटी ससुराल जाए और मेरा दामाद सरकारी नौकरी वाला मिले, उसे लेकर के शहर चला जाए और बस दोनों पति पत्नी जिंदगी अच्छे से काटे। कभी कभी 4 दिन के लिए हम भी जाएं तो अच्छे अच्छे 56 भोग मंगवा के 4 रसगुल्ला मंगा के माँ जी नाश्ता कीजिए, और फिर अपनी बहू से कल्पना करते कि अगर मेरा बेटा नौकरी करे तो बहू कहे ना ना मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरी सास मेरे लिए साक्षात देवी दुर्गा है, मैं तो जीवन इसके लिए रोटी पकाऊंगा। तो कल्पना वही कर सके जिसने उसकी रचना की है। तो पहले स्वयं संस्कारी बनिए, तभी संसार में अच्छी बहू आती है। समस्या इस बात की भी है कि बहू और बेटी में बड़ा अंतर है। मुझे एक कहानी याद आ गया, ये बहुत पहले मैंने बचपन में सुना था कि 2 सहेलियां आपस में बैठी। एक सहेली कहती है कि अरे तूने तो अपनी बेटी का विवाह किया, तो बता बेटी कैसी है तेरी। तो बोलती है मेरी बेटी जहां गई है बड़ा दामाद मेरा हीरा है, बेटी को लेके शहर में रहता है, अपना कमाता है धमाता है, सास ससुर को बोल दिया है कि मेरी बीवी तुम्हारी सेवा नहीं करेगी, ये नौकरानी नहीं लाया हूं। फिर पूछा थोड़ी देर के बाद, अच्छा तूने बेटा का विवाह किया? तो बोली रे मेरी बीवी मेरी बहू तो एकदम नीच है, बहुत ही बेकार है। क्यों? मेरा बेटा को लेकर के शहर चली गई और बोलती मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। समस्या यही है कि बेटी दामाद के साथ अलग अकेला रहे, लेकिन बहू बेटे को लेके पूरे परिवार के साथ रहे। यही समस्या आती है कि दामाद मेरी बेटी का पांव दबा दे तो बड़ा सुंदर, अब मेरा बेटा मेरी बहू का पांव दबा दे तो बीवी का गुलाम बन गया। भाव उत्पन्न जब होता है ना अपनों के लिए, तो कभी कभी अति भाव उत्पन्न होने से अपनी विनाश रच देता है। इसीलिए इस 5 गुण की स्त्रियों से विवाह कभी ना करे और इन 5 गुणों से अपनी पुत्री को सदैव दूर रखे, क्योंकि जब तक इन 5 गुण से आपकी बेटी दूर नहीं होगी तब तक आप चाह करके भी अपने परिवार को सुखी नहीं रख सकते। इसीलिए धुंधकारी जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए धुंधरी जैसी बीवी ही लाए। धुंधरी जहां आएगी वहीं धुंधकारी भी आएगा, क्योंकि राम जी भी कहते हैं कि संस्कार के बातों में कि मेरी मां ने मुझे ये ज्ञान दिए। अब सवाल ये आता है कि आप केकसी जैसी स्त्री लाना चाहते हैं या हिरण्याक्ष की पत्नी की भांति? साधारण सा उत्तर है कि विश्रवा जैसे महान ऋषि के घर में एक असुर विवाह करके आई तो पुत्र असुर बन गए, और एक असुर हिरण्यकश्यप के यहाँ एक देवी स्वरूपा नारी गई तो नारायण भक्त प्रहलाद को ले आई। जो लोग ये कहते हैं कि माता
क्या करे, बस वह इतना समझ ले कि माता वही है जो रावण बना सके और माता वही है जो प्रहलाद बना सके। एक ही माता असुर घर में जाके सभ्य पुत्र को बना देती है और एक ही माता सभ्य घर में असभ्य बना देती है। समस्या ये होती है। इसीलिए कभी भी विवाह और धर्म में स्त्रियों की अहम भूमिका निभाया गया है और कहा भी गया है मनुस्मृति के 3 अध्याय के 17वां श्लोक में, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस स्थान पर नारी की पूजा होती वहां पे देवता का वास होता है। लेकिन यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते में ऐसा ना करें कि यत्र सौंदर्यस्ते पूजयन्ते कर दीजिए। जहां सुंदरता है वहीं पूजा करने लगिएगा तो सभ्यता संस्कार भी जाएगी और एक दिन धुंधकारी जैसा पुत्र होगा और आपको लात मार के वन की ओर भेज भी देगा। इसीलिए सुंदर स्त्री से पहले सभ्य स्त्री का चयन करें। खैर, कल सुबह 8 बजे से श्रीमद् भगवत महापुराण का नित्य कथा करेंगे। जिन्हें कथा सुनना हो सुबह 8 बजे हमारे कथा स्थल वृंदावन परिक्रमा मार्ग श्याम कुटी के पीछे नारायण कृपा धाम में पहुंचे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं रोज एक धर्म और अध्यात्म से चर्चित वीडियो।